नमस्कार दोस्तों। बात करेंगे कहानी जानते हैं। तो दोस्तों, एक समय की बात है। भारत के एक छोटे से गांव में एक युवक जिसका नाम अर्जुन था रहता था। अर्जुन एक साधारण किसान था जो अपनी पत्नी और बच्चों के साथ एक छोटे से घर में रहता था। वह बहुत परिश्रमी और ईमानदार था, लेकिन उसका जीवन संघर्षों से भरा हुआ था। उसकी खेती में मुश्किलें आई, फसलें खराब हो गई और कर्ज बढ़ता चला गया। परंतु अर्जुन ने कभी हार नहीं मानी और हमेशा अपने प्रयासों में लगा रहा। गांव के लोग अर्जुन की समझदारी और उसकी कठिन मेहनत की सराहना करते थे। हालांकि अर्जुन के जीवन में एक बात हमेशा बहुत से परेशान करती थी। वह थी उसके पिताजी की दी हुई पगड़ी। उसके पिताजी ने उसे अपने अंतिम समय में कहा था, बेटा, यह पगड़ी हमारी इज्जत और प्रतिष्ठा की निशानी है, इसे कभी नीचे मत होने देना। यह पगड़ी अर्जुन के लिए मात्र एक वस्त्र नहीं थी, यह उसके लिए एक जिम्मेदारी थी, एक आदर्श और उसके आत्मा की शक्ति थी। पगड़ी में उसके पिताजी को आशीर्वाद और उसके संस्कार बसे थे। अर्जुन ने यह पगड़ी हमेशा सम्मान के साथ पहनी और इसे कभी मैली या गंदी नहीं होने दिया। समय बीतता गया और एक दिन गांव में एक नया साहूकार आया जिसका नाम विक्रम था। विक्रम ने गांव के करीब किसानों से कर्ज वसूलना शुरू किया और उन्हें तंग करने लगा। अर्जुन ने भी विक्रम से कर्ज लिया हुआ था जिसे चुकाने में वह असमर्थ था। विक्रम ने अर्जुन को धमकी दी, यदि वह कर्ज नहीं चुकाएगा तो उसकी पगड़ी को सबके सामने उतार देगा। अर्जुन के लिए यह सबसे बड़ी अपमानजनक बात थी। उसने विक्रम से विनती की, पर विक्रम का दिल पत्थर का था। उसने अर्जुन को 3 दिन का समय दिया। अर्जुन घर लौट आया और रात भर जागता रहा। उसने सोचा कि उसे अपनी पगड़ी की रक्षा के लिए क्या करना चाहिए। अगले दिन अर्जुन ने गांव के मंदिर में जाकर भगवान से प्रार्थना की। उसने सारी परेशानियां भगवान के सामने रख दी और कहा, हे भगवान, मेरी मदद करो। मेरे पिताजी को दी हुई पगड़ी मेरी इज्जत की निशानी है, मैं इसे नहीं खो सकता, मुझे रास्ता दिखाओ। अर्जुन की प्रार्थना सच्ची थी और उसकी आत्मा में अद्वितीय विश्वास था। रात में उसने अपना सपना देखा कि एक साधु बाबा उसके पास आए और कहा, बेटा, जीवन में बहुत मुश्किलें आएंगी, पर जो व्यक्ति सत्य और धर्म के रास्ते पर चलता है उसकी रक्षा स्वयं भगवान करते हैं। उठो और अपने साहस को जुटाओ, समाधान तुम्हारे पास ही है। सुबह उठते ही अर्जुन को साधु बाबा की बात याद आई और दोस्तों, उन्हें अपनी पत्नी को कहा कि हमारे पास जो थोड़ा बहुत धन है उसे लेकर हम साहूकार का कर्ज चुकाने के लिए चलेंगे। अगर हमारा सत्य और ईमानदारी सही है तो भगवान हमें जरूर याद करेंगे। अर्जुन अपनी पत्नी के साथ साहूकार के घर गया। वह विनम्रता से विक्रम के सामने खड़ा हुआ और कहा, यह धन मेरे पास है, लेकिन यह कर्ज को पूरा चुकाने के लिए पर्याप्त नहीं है, परंतु मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, मैं शेष कर्ज जल्द ही चुका दूंगा। कृपया मेरी पगड़ी को नीचा ना करें। विक्रम ने अर्जुन की बात सुनी और उसकी ईमानदारी और विनम्रता से उसके हृदय को छू लिया। उसने अर्जुन को कहा, तुम्हारी ईमानदारी देखकर मुझे एहसास हुआ कि तुम अपनी जिम्मेदारी को पूरी तरह निभाने की कोशिश कर रहे हो। मैं तुम्हारा कर्ज माफ करता हूँ। तुमने मुझे यह सिखाया कि सच्चाई और आत्मसम्मान किसी भी धन से बढ़कर होता है। अर्जुन की आंखों में आंसू आ गए। उसने भगवान का धन्यवाद किया और विक्रम को भी धन्यवाद किया। उसके मन से बोझ उतर गया और उसकी पगड़ी सुरक्षित रही। और गांव के लोग इस घटना से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने अर्जुन के साहस और उसकी सच्चाई की प्रशंसा की। इस घटना के बाद अर्जुन का जीवन बदल गया। उसकी खेती में सुधार हुआ, उसकी फसलें भरपूर हुई और उसने अपने परिवार के साथ खुशहाल जीवन व्यतीत किया। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। आप लोगों को कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताएं। और भी ऐसे वीडियोस के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।